जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आज हम देखेंगे कक्षा 6 गणित, इसके पाठ 5 को देखेंगे। पाठ 5 का नाम है बीज गणितीय अवधारणा। इस वीडियो में हम अभ्यास 5b का हल करेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित को बीज गणितीय रूप में बस लिख देना है, ठीक ना। बीज गणितीय रूप में बस लिख देना, जैसे कहा है बस लिखना है। कहा है पहला 6 और x का योगफल। 6 तो 6 लिखो, योगफल का मतलब जोड़, x है यक्स का कहा है तो यक्स का लिख दिए ना, ठीक है। इस प्रकार से आप यक्स का लिख लिए। 6 और x का योगफल इस तरह से हो गया। x में से का मतलब घटाना है 7 को, हो गया ये भी उत्तर। आगे देखिए कहा है x का 5 गुना, x का मतलब गुणा 5 से गुणा करोगे तो इस प्रकार से लिख लोगे कि 5 x का 5 गुना यानी x गुणे 5, या फिर अगर आपको लिखना होगा गुणा करके तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 गुणे 100 हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए x का 1/3 कहा है, x का मतलब गुणा 1/3 कह रहा है, इसका मतलब 1/3, 2/3 कहता तो 2/3, 4/3 कहता तो 4/3, का मतलब गुणा 1/3। ऐसे अगर इसको हल करके लिखना होता तो आप लिख लेते x गुणे 3, 1 का गुणा हो जाएगा x में तो 1 जो होता है छिप जाता है। आगे देखिए क्या करना है, निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं को चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। देखिए कहा है पहला कि वृत्त का व्यास त्रिज्या का गुना होता है। वृत्त का व्यास, ठीक है ना, वृत्त का व्यास त्रिज्या का दूना, दूना का मतलब 2 से गुना करना है। और त्रिज्या, ये देखिए वृत्त है, ये वृत्त में जो त्रिज्या है उसको हम r से दिखाते हैं, तो r से गुणा करेंगे तो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 2r। अब लिख लीजिए यहाँ पे जहां d बराबर वृत्त का व्यास, जो d है वो यहाँ पे वृत्त का व्यास है, और जो r है, r क्या है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या हो गया। कहा था, देखिए प्रश्न को एक बार और से अच्छा समझ लीजिएगा। कहा है कि वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। वृत्त का व्यास तो व्यास बराबर दिखा दिए, त्रिज्या का 2 गुना है, त्रिज्या का 2 गुना, का दूना का मतलब का 2 गुना यानी 2 से गुना। आगे देखिए 2 नंबर को हल करेंगे। 2 नंबर क्या कहा है, वर्ग का परिमाप, लिख लेते हैं वर्ग का परिमाप, ठीक ना, वर्ग का परिमाप, ठीक है। इसको p से दिखाते हैं, ठीक है ना। परिमाप यानी कि पैरामीटर इसको कहते हैं, या फिर s से भी दिखाते हैं। परिमाप बराबर क्या होता है, देखिए क्या कहा है कि उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है, यानी कि उसकी एक भुजा का 4 गुना, भुजा का क्या होता है 4 गुना, भुजा का ये क्या है 4 गुना यानी 4 से गुणा। ये हो गया वर्ग का परिमाप। अब देखेंगे 3 नंबर प्रश्न को। 3 नंबर प्रश्न क्या कहा है, वर्ग का आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल को हम ए से दिखाते हैं, लिख लेते हैं ए बराबर, ए का मतलब एरिया होता है, क्षेत्रफल बराबर उसकी आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। जो क्षेत्रफल होता है, लंबाई का मतलब l यानी लेंथ, और चौड़ाई का मतलब b का गुणनफल होता है। पहले ही कहा है कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई को l से कहते हैं, और तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है, लंबाई का चौड़ाई का क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो देखिए यहाँ पे लिख लेंगे आप, यहाँ पे x और y भी दिखा सकते हैं। जैसे यल को हटा के आप लिख लीजिए x, यानी कि रुकिए छोटा में लिख रहे हैं x मल्टीप्लाइड बाई y, x और y भी लिख सकते हैं।
अब आप लिख लीजिएगा यहाँ, जहां जहां ए बराबर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जो ए है आयत का क्षेत्रफल है, एक्स मान लीजिएगा, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, और y को मान लीजिएगा कि आयत की चौड़ाई है। आयत की लंबाई चौड़ाई का मतलब समझिए कि उसकी भुजा का बोल रहे हैं, ठीक ना। आयत की भुजा की लंबाई, भुजा को ही कहते हैं लंबाई चौड़ाई, जो भुजा है उसकी लंबाई और चौड़ाई, तो लिखेंगे चौड़ाई, ठीक है ना। आप अपने समझने के लिए ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 क्या कहा है, लाभ, तो लिख लेते हैं लाभ का है, लाभ लिख लो, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है, ठीक ना। अंतर के बराबर होता है, इसमें थोड़ा सा छूट गया है, इसमें पूरा सवाल क्या है देख लेते हैं। इसमें पूरा सवाल छूट गया थोड़ा सा, इसमें दिया गया है बराबर होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, ठीक ना। इसमें थोड़ा सा लिखा गया है कि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा तो ही। आखिर विक्रय मूल्य लाभ, देखिए लाभ कब, इधर इसको थोड़ा सा और नीचे लिख लेते हैं। चौथा सवाल लाभ, ठीक है ना। क्या कहा है कि लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है, कब, जब विक्रय मूल्य, इसमें क्या कहा है प्रश्न देख लीजिए कि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा तो ही जो अंतर होगा बराबर होगा, ठीक ना, लाभ के बराबर होगा। तो लिखेंगे लाभ बराबर क्या कहा है, विक्रय मूल्य, तो लिखो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर, अंतर का है, इसका अंतर का मतलब होता है घटाना, और किसका, क्रय मूल्य का, तो लिखेंगे क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य का क्या होता है, बराबर होता है, लिख लिया, लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के बराबर होता है। इस प्रकार से इस सवाल का भी हल हो गया। देखिए 3 नंबर प्रश्न का, इसमें ए नंबर प्रश्न है, एक टोकरी में 50 आम तथा एक दूसरी टोकरी में X आम है, पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने अधिक आम है बताना है। तो देखिए जो पहली टोकरी है उसमें लिखते हैं पहली टोकरी में आमों की संख्या, पहली जो टोकरी है उसमें आमों की संख्या कितनी है, 50 है। अब उसी प्रकार से लिखते हैं दूसरी टोकरी में आमों की संख्या, यानी जो दूसरी टोकरी है उसमें कुल कितने आम हैं, 1 आम है भाई। अब देखो क्या कहा है कि जो पहला टोकरी है उसमें दूसरा टोकरी से कितने अधिक आम है। तो देखिए पहले टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने अधिक आम है, ठीक ना। तो लिखेंगे अधिक आमों की संख्या, अधिक आमों की संख्या। तो देखो अब समझ लो पहले, उसके बाद लगाएंगे, इसको छोड़ दो। मैंने कहा कि जो पहला टोकरी है, चलो टोकरी, हाँ एगो टोकरी है, ठीक ना, पहला टोकरी उसमें 20 गो आम है। अब हमने कह दिया कि एक दूसरी टोकरी है उसमें 40 गो क्या है, 40 गो छोड़ो 40 गो क्या पूछा है जी, पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने अधिक आम है। तो हाँ, तो मान लो इसमें 10 गो आम है, दूसरी टोकरी में हमने कह दिया कि 10 गो आम है भाई साहब, दूसरी टोकरी में 10 गो आम है, पहली टोकरी में 20 गो आम है, संख्या में हमने बता दिया। अब पूछेंगे पहला जो टोकरी है दूसरा टोकरी से कितना अधिक आम है, तो कैसे बताएंगे, करेंगे क्या कि 20 में से 10 को घटाएंगे, बता देंगे कि 10 आ गया। तो पहली टोकरी में जो पहला टोकरी है उसमें 10 गो अधिका आम है, 10 गो अधिका आम है, ठीक ना। यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है, जो घटा का चिन्ह है ना जी, घटा के बताए हैं, घटाना का चिन्ह घटा के बताए कि
पहला जो टोकरी है उसमें दूसरा का टोकरी से 10 को अधिक का आयाम है। कैसे बताए हैं? घटा के, यानी कि हमने क्या किया है कि पहले किया 20 माइनस 10 बराबर 10। उसी प्रकार से इसको भी करेंगे, पहला टोकरी माइनस का दूसरा टोकरी। अब ये हल हो नहीं सकता क्योंकि दूसरा चर हो गया, सॉरी ये अचर हो गया और ये चर हो गया, और अचर में से चर घटेगा ही नहीं। अगर इसमें भी कोई अचर संख्या रहती है, चर संख्या रहती तो हो जाता भाई, काम घट जाता। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं, जिनमें से एक छात्र प्रदूषित जल पीने के कारण बीमार हो गए, तो स्वस्थ छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या लिख लीजिए पहले, ठीक ना। विद्यालय उत्तर नहीं लिखते हैं, हल लिखते हैं, हल लिख लीजिए, ठीक है। विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या, ठीक है ना, संख्या। विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं भाई? तो विद्यालय में कुल छात्र हैं 100। प्रदूषित, जिनमें से एक छात्र प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गए, तो बीमार हुए छात्रों की संख्या, बीमार छात्रों की संख्या, बीमार छात्रों की संख्या कितनी है? 100। बीमार छात्र कुल कितने हैं? 100 हैं। तो स्वस्थ छात्रों की संख्या बताना है, तो स्वस्थ छात्रों की संख्या तो लिखेंगे स्वस्थ छात्रों की संख्या बराबर, तो देखिए जो अगर पूरा में से क्या करेंगे, जो बीमार है उनको घटा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि स्वस्थ छात्रों की संख्या कितनी है। तो पूरा कितने हैं? 100 है। 100 में से कुछ मान लो अगर कहेंगे कि 10 को बीमार हो गए, कि 100 को छात्र हैं एक विद्यालय में और उस विद्यालय के 10 को छात्र बीमार हो गए, तो को छात्र स्वस्थ हैं? तो बताएंगे कि 90। क्या किए? घटाएं, तो इसको भी घटा के बताएंगे कि 100 माइनस x, इस प्रकार से। अब ये हल नहीं हो सकता, तो यही क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संकलन चित्र में आयत की आसन्न भुजाएं x मीटर तथा y मीटर है। आयत का परिमाप लिखिए। तो पहले देखिए आयत का परिमाप लिखेंगे, आयत का, ठीक है रुक जाइए 1 मिनट, पहले जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है? दिया है लंबाई। अब देखो लंबाई जो पहले दे दिया, जो भुजा को पहले दे दिया वो लंबाई, और जो भुजा बाद में दे दिया वो हो जाएगी क्या? चौड़ाई, ठीक ना। इस प्रकार से इसमें भी दिखा दिया गया है लंबाई और चौड़ाई को। तो लंबाई क्या है? कितना है? x मीटर है, तो लिखेंगे x मीटर। चौड़ाई क्या है भाई? चौड़ाई, ठीक है ना। या आप चित्र में भी देख सकते हैं, चित्र भी बनाया गया है, उसमें y मीटर है। चौड़ाई जो है कितना है? y मीटर है। अब सूत्र पे आएंगे, किसका? आयत का परिमाप, परिमाप बराबर क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर, तो 2 कोष्टक में लंबाई और प्लस का चौड़ाई होता है। ये सूत्र होता है आयत के परिमाप का। तो लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ट में लंबाई, लंबाई कितना है? x मीटर, चौड़ाई कितना है? y मीटर, तो y मीटर। इस प्रकार से आप लिख लेंगे। अगर बुक में इतना उत्तर दिया है तो ठीक है, यहीं पे छोड़ दीजिए। अगर हल किया है तो क्या? 2 का गुणा कर दो, हो जाएगा 2x, पहले इसमें गुणा फिर इसमें गुणा, 2x प्लस का 2y। अगर इस प्रकार से दिया है उत्तर तो इसको लिख लेना, और बाकी इस प्रकार से दिया होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। जैसे बुक में दिया होगा आप वैसे लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए 5 नंबर प्रश्न, एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है, ऐसे 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा? तो लिखेंगे पहले, हल करेंगे ना भाई, हल करेंगे। चलिए लिखते हैं, एक गुब्बारे का मूल्य, एक गुब्बारे, ये देखिए गुब्बारा बनाए हैं, इस एक गुब्बारे का मूल्य कितना है? x पैसे हैं। x पैसे, पी मत नहीं लिख रहे हैं, पैसे समझ जाइए, ठीक है ना। x पैसे हैं। तो ऐसे ही 12 गुब्बारों का मूल्य बताना है,
तो लिखेंगे 12 गुब्बारों का मूल्य बराबर, ठीक है ना। तो देखो अगर हम कहें कि एगो गुब्बारा जो है 1 रुपया का मिल रहा है, तो 4 गो गुब्बारा का कै रुपया दाम होगा, एक गुब्बारा 1 रुपया का मिल रहा है। अगर आप सुनिए, 1 गुब्बारा मिल रहा है 1 रुपया का, तो 4 गुब्बारा का कै रुपया, तो 4 गुणे 1 बराबर बताते हैं कि 4 रुपया। उसी प्रकार से एक गुब्बारे का मूल्य 100 रुपया है, गुणे 12 हो, यानी कि 12 गुब्बारे का x पैसा है, तो 12 गुब्बारों का मूल्य बताना है, तो कितना हो जाएगा, 12x पैसे हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें गुणा कर लेंगे तो अंक को पहले लिखते हैं, और जो ABCD वाला होता है यानी कि जो चर पद होता है उसको हम बाद में लिखते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर की, कक्षा में x विद्यार्थी हैं। कक्षा में कुल विद्यार्थी लिख लेते हैं, पहले इसका हल करेंगे, ठीक है ना। हल लिख लेते हैं, कक्षा में विद्यार्थी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो x लिख लेंगे हम, x विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। x विद्यार्थी, कक्षा में कुल x विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। अब जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं, यानी कि x में ही 1/4 बालिकाएं हैं, तो लिखेंगे बालिकाएं बराबर 1/4 का मतलब होता है 1/4। कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं, यानी कि उस कक्षा में पूरी जो क्लास है उसमें पूरी कितनी लड़कियां हैं, तो इसी में क्या बताएंगे कि x में कितनी लड़कियां हैं, तो x का यानी कि ऐसे लिखेंगे, कक्षा में कुल कुल बालिकाएं भाई कितनी है, तो x का यानी x का ही 1/4 है, x का 1/4 बालिकाएं हैं, यानी कि x/4 बालिकाएं, ठीक है ना। x का 1/4 यानी x का ही 1/4 बालिकाएं, इसीलिए x/4 हो गया गुणा करने पर, ठीक ना। x का 1 में गुणा हुआ तो x, और बटा में 4 है तो 4, यानी कि x/4 बालिकाएं हैं। आगे देखिए, संलग्न चित्र में एक वर्ग की भुजा a सेमी है, वर्ग का परिमाप लिखिए। पहले देखिए जो सवाल में दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। पहले सबसे पहले आप लिखेंगे हल, वर्ग की भुजा लिखिए, वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग की भुजा कितना है, a सेमी है, तो a सेंटीमीटर है, तो भाई a सेंटीमीटर लिखें। क्या ज्ञात करना है, परिमाप, तो सूत्र लिखिए, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणिते भुजा होता है। यानी कि देखिए ये चित्र बनाया गया है वर्ग का, इसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक ना। चारों भुजाएं, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, सब भुजाएं आपस में बराबर होंगी। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित भुजा कितना है, a सेमी है, a सेमी, तो लिख लीजिए, गुणा करिए, कितना हो जाएगा, 4a सेमी आ जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा 4a, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं और फिर हम इस प्रश्न का हल करेंगे। लीला राधा की, यहाँ पे कमा, लीला राधा की छोटी बहन है, जो लीलवा है वो राधा की छोटा बहन है, ठीक ना, यानी छोटी बहन है। वह राधा से 6 वर्ष छोटी है, जो लीला है वो राधा से कितने वर्ष छोटी है, 6 वर्ष छोटी है, ठीक है ना। लीला की आयु राधा के पदों में बताना है। अब देखो बताया है, कुल चीज बताया है लीला के बारे में, अब पूछ दिया है कि अब राधा के पदों में ही लीला की आयु बताना है, ना कि राधा से तुलना करके। तो पहले देखो लीला की आयु हमें नहीं पता है, ठीक ना, और लीला हमें जानते हैं कि छोटी है, लीला राधा से छोटी है, तो लिखेंगे पहले क्या कि जो लीला है, लीला की आयु ऐसे नहीं, इसको मान के लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। माना
माना लीला की आयु, लीला की आयु बराबर कितना, लीला की आयु कितना हो जाएगा, एक्स मानते हैं तो एक्स वाई जेड ए बी सी डी, एक्स वर्ष, क्या, एक्स वर्ष लीला की आयु को मान लिया। अब देखिए, अब 1 मिनट गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। यहाँ पे देखिए हमें राधा के पदों में बताना है, तो राधा की आयु को ही मान लेते हैं। माना राधा की आयु एक्स वर्ष, क्योंकि हमको राधा के पदों में ही बताना है लीला की आयु, ठीक ना, लीला की आयु ज्ञात करनी है हमें, तो राधा का मान लेंगे कि राधा की आयु एक्स वर्ष है। तब लीला की आयु बराबर, अब देखो यहीं पे हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, लीला जो है, राधा जो है बड़ी है, बड़ी का मतलब ये राधा जो है बड़ी है। अब कितना वर्ष बड़ी है, तो 6 वर्ष, यहाँ पर 6 वर्ष। देखो कहाँ है, देखो यहाँ पे लिखते हैं, जो सवाल बोला है लीला को लिखते हैं एल, राधा को लिखते हैं आर। इसमें सवाल में दिया है कि जो लीला है 6 वर्ष छोटी है, 6 वर्ष क्या है, ये छोटी है। अब भाई राधा के पदों में बताना है, ठीक ना, तो राधा के पद में बताएंगे। 6 वर्ष लीला छोटा है, किससे, राधा से, तो कहेंगे जब ये 6 वर्ष छोटा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 वर्ष बड़ी है, 6 वर्ष राधा बड़ी है और ये 6 वर्ष छोटी है, किससे, ये जो लीला है राधा से 6 वर्ष छोटी। अगर पूछा जाए कि राधा के पदों में बताओ, तो हम कहेंगे कि जो राधा है वो बड़ी है, किससे बड़ी है, तो लीला से कितना वर्ष, तो 6 वर्ष बड़ी है। तो इसी प्रकार से लिखेंगे। हमने राधा की क्या माने है, राधा की आयु को माना है एक्स, यानी एक्स से बड़ी है। राधा की ही आयु हमने क्या माना है, सॉरी, अब देखिए यहाँ पे गड़बड़ लिख दिए, बड़ी नहीं ना है। अब लीला जो है, लीला की आयु, अब राधा का हमने क्या माना है, एक्स माना है, तो राधा का एक्स माना है तो एक्स ठीक है, एक्स ठीक है, एक्स। और लीला जो है छोटी है, किससे छोटी है, राधा से, तो लिखेंगे राधा की आयु कितना वर्ष मान लो, 6 वर्ष है, ठीक ना। अगर मान लो नहीं समझ में आता, इसको हटाओ, एक लाइन और देख लो। तो अब जब राधा की आयु कितना वर्ष है, राधा की आयु एक्स वर्ष है, तो लीला की आयु, लीला की आयु बराबर, लीला की आयु तब कितना वर्ष है, 6 वर्ष है भाई। लेकिन हमें बताना है कि लीला, अब लीला का 6 वर्ष है, राधा का एक्स वर्ष, अभी हमें पता नहीं है राधा का, ठीक ना, राधा के पदों में ही बताना है। तब लिखेंगे, अब तब लिखेंगे लीला की आयु राधा के पदों में, ठीक ना, राधा के पदों में, राधा के पदों में, किसका, लीला की आयु। अब देखो लीला जो है वो क्या है, छोटी है, किससे, राधा से, यहाँ पे देखिए राधा से, यानी कि एक्स में से 6 को हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, तो ये हो जाएगी x माइनस 6 वर्ष का। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक ना, ठीक ना, हो जाएगा ये इस प्रकार से। 9 नंबर प्रश्न है, माँ ने घर में 16 लड्डू बनाए, माँ ने घर में 16 लड्डू बनाए, तो लिखो इसका पहले तो लिखो हल, ठीक है ना। अब लिखो माँ द्वारा बनाए गए लड्डू, माँ द्वारा बनाए गए लड्डू, कुल कितना लड्डू बनाए माँ ने, 16 लड्डू बनाए, कितना, 16। उन्होंने 100 लड्डू मेहमानों वो परिवार के सदस्यों में दे दिया, 100 लड्डू दे दिया, तो लिखेंगे मेहमानों व परिवार के सदस्यों, परिवार के सदस्यों में दिया गया लड्डू बराबर,
दिया गया लड्डू बराबर कितना लड्डू दे दिया, x लड्डू, x लिख लो। शेष लड्डुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे शेष लड्डुओं की संख्या बराबर शेष लड्डुओं की संख्या। तो 16 कुल लड्डू है 16 में से x दे दिया, यानी कि 16 में से x को घटा दिया, तो कुल लड्डू कितने आ गए, 16 माइनस का x। यही इसका उत्तर हो गया। तो आशा करते हैं कि यह सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।